अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते होंगे। मैं तकरीबन बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ। इतना अरसा पढ़ाने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं कोर्स करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो क्यों ना उस कोर्स को कंपाइल किया जाए एक ऐसी फॉर्म में जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेसिक से एडवांस तक, मतलब हमें बार बार टॉपिक्स को लिखना ना पड़े, एक्सरसाइजेस को लिखना ना पड़े और हमारे पास वो लेक्चर सेव रहें। तो उन तमाम जो कंटेंट जो मैं समझता था कि इंग्लिश सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरी ज़ाती नॉलेज में, मेरे एक ज़ाती आइडिया में, जो मेरा आइडिया था कि इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम ये चीज़ें आनी चाहिए जो किसी बुक में डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन मैंने अपने लेवल के मुताबिक जो मुझे लगता था आसान तरीका है इंग्लिश सिखाने का, तो मैंने एक बुक बना ली। शॉर्ट फॉर्म में एक बुक क्रिएट कर ली पूरी। ये वही बुक है जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हम अपने स्टूडेंट्स को पेड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, जहाँ मैं अकेला नहीं पढ़ाता, मेरे साथ फीमेल टीचर्स भी हैं, मेल टीचर्स भी हैं। हम तमाम टीचर्स मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है उससे करवाते हैं। अब वो बुक क्या है और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब वो बुक ऑनलाइन सेल नहीं की जा रही, जो क्लासेस स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं ओपन, उनको नहीं दी जा रही। पहले तो ये था आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आप जस्ट बुक ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन अब वो मना कर दिया मैंने। उसकी क्या वजह वो भी बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये एक बुक है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जो मैंने खुद बनाई है, खुद लिखी है। और ये बुक इस तरीके से ये नोट्स की शक्ल में है, और नोट्स की शक्ल में इसलिए है क्योंकि मैं इसमें मुसलसल चेंजिंग करता रहता हूँ। अगर मैं बुक बनाता हूँ तो वो कम से कम भी 500 प्रिंट निकालने पड़ते हैं, तो फिर बंदा बाउंड हो जाता है। जब तक वो सारी बुक्स ख़त्म ना हो आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी उसकी प्रिंटिंग करता हूँ और उसमें चेंजिंग करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो मुझे लगता है कि इसमें चेंजिंग करनी चाहिए। तो मैंने आप जैसा कि बताया कि इतने अरसे से मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को एक बुक की फॉर्म में कंपाइल कर लिया अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब ये बुक क्या है, उसका कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, वो आपको दिखा देता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि अब वो क्यों नहीं ओपन हम सेल कर रहे। जिस तरह कोई स्टूडेंट है जो कॉल कर कहते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो वो मैं क्यों नहीं देता, उसकी वजह बताता हूँ आपको। लेकिन पहले ज़रा मैं आपको बुक दिखा दूँ, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं उसमें बुक क्या होती है। अगर आपको अच्छी लगे वो बुक तो उसका कंटेंट मैं अभी पेज पर भी शेयर कर दूंगा और टॉपिक्स आप देख सकते हैं। आए ज़रा बुक देख लेते हैं। ये वो बुक है असल में, ये वो नोट्स कह लें या बुक कह लें, ये वो हैं जो मैंने खुद कंपाइल किए हैं। और मैंने इसको इस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में किस लिए रखा है, क्योंकि मैं इसमें मुसलसल चेंजिंग करता रहता हूँ। अगर मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ एज अ बुक, एक बुक की फॉर्म में, तो वो कम से कम भी मुझे बताया जाता है कि आपको 500 कापियाँ निकालनी होंगी, तो वो फिर 500 बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे तो मुसलसल चेंजिंग करनी होती है फ़िक्रों में, टॉपिक्स में, इसलिए वो बुक की सूरत में नहीं रखता, वो एक नोट्स की सूरत में, जैसे अली रज़ा काज़मीज़ नोट्स लिखा हुआ है, ये इस सूरत में होती है। अब ज़रा मैं इसका कंटेंट दिखाता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए मेरी तरतीब के मुताबिक ये चीज़ें आनी चाहिए। पहले ये ग्रामर से स्टार्ट नहीं करता। आप अगर देखें, एक्टिव पैसिव टेंसेज हैं पहले, उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आ जाता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फिर स्टूडेंट्स को फॉर्म ऑफ वर्ब सिखाई जाती है जो इर्रेगुलर है, जैसे गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन वगैरह। फिर मॉडल वर्ब्स आते हैं, अगर आप देखें जैसे लिखा हुआ है कैन, कुड, शुड, मे, हैव टू, इज टू, एम टू, एल्स, और ये तमाम इसका ये इंडेक्स है, ये आप देख सकते हैं मॉडल वर्ब्स का। फिर ये मैं सिखाता हूँ। उसके बाद ये आप इस तरफ देखें अगर, तो ये नीड टू, गेट, माइल्ड, डिफरेंस बिटवीन, फिर जिस आप मेरे वीडियो लेक्चर्स जिस तरीके से देखते हैं वो मैं इसी बुक में से ही कंपाइल करता हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स को डिफाइन किया, येट और स्टिल के दरमियान क्या फ़र्क है, आल्सो, एज वेल, सम, फ्यू, इट, दिस एंड वगैरह वगैरह, ईडीएम और टेंसेस के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो मैं समझता हूँ गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो कंडीशनल। फिर उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है जो आप देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब, फेसबुक पर भी आपको मिलते हैं। मैंने अपनी वर्डिंग में आसान कर कर उनको डिफाइन किया हुआ किस तरीके से हो सकते हैं। एंड पर जाकर जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का ऑलमोस्ट थर्ड मंथ बनता है, उसमें ये ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कराया जाता है। हम ग्रामर से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि मैं समझता हूं कि ग्रामर एंड पर की जानी चाहिए। पहले बेसिक स्टूडेंट्स को आइए, यहां तक तो बेसिक ही चलता है। फिर नाउन, जो कि नाउन की जिसके अंदर सारी टाइप्स आती हैं, ऑब्वियसली कॉमन, प्रॉपर, उसकी सारी डिटेल्ड नाउन डिफाइन की गई है। मैं आगे बुक दिखा भी देता हूं आपको। प्रो नाउन, कॉजेटिव, फिर वर्ब की टाइप्स आती हैं, तो वर्ब में सारी टाइप से स्टार्ट होता है। कॉजेटिव वर्ब जैसे गेट, हैव, आप देखते हैं। फिर अननोन कॉजेटिव, जब एक सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाता है और वो अननोन होता है, अली ख़त लिखवाता है, किससे ये नहीं मालूम। फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये सारा इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, ये आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर एडवर्ब स्टार्ट होता है यहाँ पर आगे चलकर। एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। प्रपोजिशन यानी कि जो आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, इन, ऑन, एट, फ्रॉम का इस्तेमाल, ये सारा डेफिनेट आर्टिकल, और ये ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जो फ़िक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ये ओवर, फिर ऐसे राइटिंग से रिलेटेड करवाया जाता है आगे चलकर स्टूडेंट्स को एंड पर आकर। फिर जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद पंक्चुएशन, जो
आपका स्ट्रक्चर के हवाले से विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर है, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वगैरह आपको करवाए जाते हैं। फिर डेमो सब्जेक्ट इट और देयर का इस्तेमाल आपको सिखाया जाता है, क्योंकि फ़िक्रे बना मुकम्मल करने में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती इट और देयर का कहाँ इस्तेमाल किया जाए। मिसलेनियस में अगर हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो मिक्स कर कर स्ट्रक्चर्स हैं, फील लाइक, एपोस्ट्रोफी, वुड रादर टू, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, टैग क्वेश्चंस हैं, एंड फिर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे इंस्टेड ऑफ, डिस्पाइट, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली व्हेन और लिंकिंग वर्ब, डायनामिक वर्ब, ये सारी तमाम चीज़ें, ये इसका इंडेक्स है। बुक को मैंने जैसे कि बताया कि मैं खुद टाइप करता हूँ, खुद लिखता हूँ, खुद चेंजिंग करता रहता हूँ मुसलसल, ये किसी से करवाता नहीं हूँ, तो इसलिए ये इस फॉर्म में है। ये कुछ उर्दू में है, कुछ इंग्लिश में मिक्स कर कर लिखी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, यहाँ पर आप देखें कि मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। हम टेंसेस को एक फार्मूले की मदद से हल करेंगे। आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्लूरल, ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला है, जो किसी बुक में नहीं लिखा। मैंने खुद से समझता था कि इंग्लिश टेंसेस इस स्ट्रक्चर से हो सकते हैं। फिर मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हैं जो आपने देखे होंगे। तो फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, ये टेंसेस के फार्मूले आते हैं पहले। उसके बाद आप ये देखें आगे चलकर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट होता है। देन ये आप देख सकते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मेरे कैमरे का रिजल्ट में भी इतना अच्छा ना हो, कोशिश करूँगा कि आप उसको विजिबल हो के पढ़ सकें। टेंसेस ये लिखा हुआ है जी। टेंस का एक ही असूल है, याद रखें, किसी भी जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने का असूल है, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया जाता है। तो ये फिर उसके बाद एग्जांपल्स वगैरह ये। अब आगे रैंडम पेजेस पे कुछ मैं खोल लेता हूँ, बीच में से आपको दिखाता हूँ। तो ये जब ये टेंसेस हम पूरे कर लेते हैं, एक्टिव पैसिव टेंसेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जब आप हम स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किए हैं, आप जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव टेंस का फार्मूला है, ये मैंने उर्दू में डिफाइन किया एग्जांपल्स के साथ। फिर एक प्रैक्टिस देता हूँ मैं। अब जैसे पाकिस्तान में भारतीय फिल्में नशर की जा रही थी जिन पर अब पाबंदी लगा दी गई है, मैंने जो एक्सरसाइजेस फार्मुलेट किए हैं वो इस तरह से की हुई हैं कि जैसे जैसे स्टूडेंट आगे पढ़ता है अगले टेंसेस, वो पीछे वाली एक्सरसाइजेज मिक्स की हैं, फिक्रों को मिक्स किया है। ये नहीं कि जो मेरे दिल में आया वो मैंने फिक्रे लिख दिए। मैंने जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये फिक्रे बनाए गए कि आपकी एक प्रैक्टिस, अगर कोई स्टूडेंट ये पेज नंबर 29 की प्रैक्टिस है, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये पेज नंबर 29 की ये वाली प्रैक्टिस कर ले तो पीछे जितने पेजेस हैं उसका सारा टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे सारे फिक्रों को एक एक उसकी एडिशन की गई है, उसमें से बनाया गया है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, हर टॉपिक के एंड पर एक एक्सरसाइज दी गई। जैसे ये अब एक मॉडल वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो गया, यूज़ ऑफ शुड का इस्तेमाल है, एडवाइस के लिए इस्तेमाल होगा, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक द मेडिसिन। अब फिर उसकी एक एक्सरसाइज नीचे, जब हमारे यूज़ पूरे हो जाते हैं, अब जैसे ये फिक्र है, तमाम प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल किए जाने चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर भी ऐड कर, ज़रूरी नहीं है कि अगर शुड के आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सारा शुड ही हो। इसमें मैंने मिक्स ऐड करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो एक्सरसाइज दी जाए इसमें वो पीछे से ऐड कर कर आए और स्टूडेंट के लिए हर प्रैक्टिस के अंदर पूरी बुक का टेस्ट हो जाए। ये इस तरीके से मैंने फार्मुलेट की हुई है, और इसीलिए मैंने जैसे कि बताया कि इसमें चेंजिंग करता हूँ, मैं प्रिंट नहीं निकालता हूँ ओपन मार्केट में। अब जैसे यूज़ ऑफ मस्ट है, अब मस्ट का सारा यूज़ किया हुआ है सारा, और इस तरीके से आप ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है नीड टू। अभी हम पेज नंबर 55 पर है, और आगे चलते हैं, रैंडम पेजेस दिखा रहा हूँ आपको। फिर टैग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर है, उसको मैंने डिफाइन किया, टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर इस पेज पर देखें तो एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है ये उर्दू और इंग्लिश में लिखा गया है। इतनी भी खालिस उर्दू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी खालिस उर्दू आती भी नहीं है। वो इसम मारफा, इसम नकरा और मुसदर, पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो हमें आता नहीं है। तो मैंने इसको सिंपल वर्ब, नाउन, और उसकी जहाँ पर वो वर्ड आ रहे थे उसको एज इट इज़ ही लिखा है। इतना प्योर उर्दू में नहीं लेकर गया, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में इतनी प्योर उर्दू में इंग्लिश सीखने की। हमने सिर्फ इसलिए उर्दू की हेल्प लेते हैं क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है, कॉमन हम बोलते हैं घरों में, तो उसमें समझना आसान है। फिर ये आप देखते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हेन एवर, वेयर एवर। फिर ये डिफरेंसेस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, आप मेरे अक्सर वीडियो लेक्चर्स में देख रहे होंगे मैं डिफरेंस डिफाइन करता हूँ चीज़ों के दरमियान। तो इस बुक में भी जो मुझे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर डिफरेंस के वाले से आते हैं, कन्फ्यूज़ करने वाले, वो डिफाइन किए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक टॉपिक है, चेंज ऑफ टेंस इफ़ अवर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट, के नरेशन में अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट हो जाए तो क्या तब्दीलियाँ करना होती हैं, ये नीचे स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए हैं। अब ये बुक जो है, इसके ये एंड पर आते हैं, अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ। तो इसका जो लास्ट पेज है वो पेज 140 है। टोटल आप तकरीबन 140 की ये बुक है, ये देखें पेजेस की, और ये बड़े पेजेस हैं, डबल साइड पे प्रिंट है। ये बुक है जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की हमारी बुक है। तमाम स्टूडेंट पूरी दुनिया में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे से, जो इसी बुक की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐड की जाती हैं, बट वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंजिंग की जाती है। अब ज़रा आते हैं वापस।
आपने बुक देख ली, इस बुक से कोर्स करवाया जाता है स्टूडेंट्स को। और ये मैं समझता हूँ, मेरी नॉलेज में अगर कोई मेरे वीडियो लेक्चर देखता है और वो समझता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो मैंने अपने लफ्ज़ों को कैद किया है, मतलब अपने जो ज़ुबान जो मैं बोल रहा हूँ वो रट बिल्कुल पढ़ा पढ़ा कर रट गया मुझे। और ये बुक जो है वो मैंने उसी जो मेरे ज़ुबान के अल्फाज हैं उनको हाथों से लिख दिया है। इवन कि अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को पढ़ रहा हो ना, किसी भी जगह इसकी कुछ लाइनें भी पढ़े तो मुझे पता लग जाता है फ़ौरन ये तो मेरे अपने लिखे हुए अल्फाज हैं। वो पढ़े, किसी वेबसाइट पर भी लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि पहले ये रिटर्न लेक्चर भी मैं देता रहा हूँ, तो वो किसी भी वेबसाइट पे लिखा हो मैं फ़ौरन पढ़ लेता हूँ कि पेज पर यार ये मेरे अपने लिखे हैं। मैं कहता नहीं हूँ, ऑब्वियसली लोग कॉपी करते हैं, नॉलेज फैलाने से तो कोई मसला नहीं, आप फैलाएं जितना मर्जी कॉपी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मेरे अपने हाथ के लिखे हुए अल्फाज हैं और ये मेरे मुंह के अल्फाज हैं। मैं अपने लफ्ज़ों को पहचान लेता हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल्स में मुझे बड़ा शौक है लिखने का, मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। आपने चंद एक स्टोरीज़ पढ़ी भी होंगी। तो ये वो बुक है। अब ये बुक आपको क्यों नहीं मिल सकती? तो अक्सर क्योंकि यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ जो ज़्यादा सर्च किया जाता है ना, क्योंकि वो मुझे शो कर देता है, वो एक ऑप्शन होता है उसमें कि क्या कर कर लोग आपको सर्च कर रहे हैं, अली रज़ा काज़मी बुक, अली रज़ा काज़मी पीडीएफ बुक। तो ये बुक आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अभी उन स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो फीस देते हैं, जो मेल स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं अकेडमी में, सिर्फ उनको दी जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो लोग ऑलरेडी 6-7 हज़ार 8 हज़ार उनकी लैंग्वेज कोर्स की डिफरेंट फ़ी होती हैं लेवल के मुताबिक, वो फ़ीस पे कर रहे हैं, तो उसी फ़ीस के अंदर उनको ये बुक भी दे दी जाती है, जो कि एडजस्ट कर दी जाती है उसी इसकी प्राइस। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो क्लास नहीं ले रहा, पहली बात तो ये है कि उसके लिए ये ज़रूरतमंद, उसके लिए ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है। बुक्स ढेर है मार्केट में, आपको कुछ और मिल जाएगी। ये बुक पहले 1100 की मैं सेंड कर रहा था, हम सेल कर रहे थे, अब मजबूरी थी। बुक ये 1100 यानी कि 1100 की नहीं बनती, ये तो तकरीबन होनी चाहिए 400 तक की बुक होनी चाहिए हमें। लेकिन ये बुक पड़ती है नोट्स की सूरत में 450 की। अब ज़रा आप सुने कि क्यों नहीं सेल करता, तकलीफ़ क्या है मुझे। 450 या 500 की वो बुक शॉप से लाकर मुझे देता है। इसके बाद टीसीएस के थ्रू इसको सेंड किया जाता है, जिसमें अब मिनिमम चार्जेस भी वो 400 डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं, तो ये तकरीबन 900 बन जाता है। फिर वो डाकिया हमारे घर आता है, घर से ये जो डिलीवरी उसने लेनी है लेके जाता है, और फिर वो पेमेंट को रिसीव करना 150 रुपीज़ तकरीबन वो ले लेता है। तो ये तकरीबन करते करते इसमें मेरी कोई बचत तो होती नहीं है, तो वो 1100 की बुक पड़ती है और स्टूडेंट को भी इतने की पड़ती है। अब क्या ज़रूरत है इतनी महंगी? मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं कि बुक उस तरीके से जिसको ज़रूरत नहीं है वो वैसे ही जमा करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि एक बुक मुझे मिल जाए जिससे मैं इंग्लिश सीखूं, तो बगैर टीचर के आप नहीं पढ़ सकते। 1100 की ये कॉस्टली बुक पड़ती है, और पेमेंट फिर एडवांस ली जाती है, जैसे कि क्लासेस की फ़ीस भी एडवांस। पूरी दुनिया में स्टूडेंट फ़ीस पे करते हैं, 10,000 8,000 7,000 डिफरेंट फ़ी पे कर रहे होते हैं, और सारे मेरे ही अकाउंट में पे करते हैं, मेरे इजी पैसा अकाउंट में पे करते हैं। तो ऐसे में कोई बुक के 1100 या 1200 पे करता है। अब 2 दिन अगर 3 दिन उसको बुक नहीं मिलती, तो मेरे नंबर पे कॉलें आना शुरू हो जाती हैं कि सर बुक नहीं आई, बुक नहीं आई। तो मेरे लिए एक सरदर्दी बन जाती है। बुक से प्रॉफिट तो जनरेट होता कोई नहीं है, ये जितने की हमें पड़ती है उतने की हम दे देते थे। लेकिन वो जो कॉलें आती है ना खाम खा, फिर मैं उससे डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैंने अपने लोगों को जो ये कर रहे थे बुक वाला काम, मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने टीचर्स को भी कह दिया, आपने किसी को सेंड नहीं करनी, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स को देंगे जो फीस देकर क्लास ले रहे हैं। क्योंकि उनको पता होता है, उन्होंने फीस दी हुई है, वो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं। 2-4 दिन बुक अगर रिसीव होने में लेट भी होगी, उनको पता है कि ये फ्रॉड तो कोई नहीं चल रहा ना, मैं ऑलरेडी क्लास तो ले रहा हूँ, टीचर पढ़ा रहा है मुझे। लेकिन जो ओपन लोग लेते हैं वो पता नहीं, एक डर भी उनको होता है, पता नहीं हमें बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमने पेमेंट तो पहले कर दी और मेरी बचत तो उसमें टकेगी कोई नहीं है, मैं खाम खा उसमें डिस्टर्ब होता रहता हूँ। तो अब कहने की बात यह है कि ये बुक अगर आप लेना चाहें तो ऑब्वियसली आप अगर सर्च कर रहे हैं या मुझे मैसेज कर रहे हैं, बार बार कॉल्स भी आती हैं व्हाट्सएप पर भी और दीगर भी, जिस पहले आ रही थी कि हम बुक लेना चाहते हैं, बुक लेना, तो बुक अब आपको नहीं मिल सकती। और इसकी वजह ये, जो मैं इनकार कर रहा था, सारे पूछते हैं कि क्यों नहीं मिल सकती, और ये भी सर्च करते हैं कि अली रज़ा काज़मी की बुक कहाँ पर है, तो ये बुक है वो जो मैंने दिखा दी आपके सामने। और ये बुक हमें 500 की पड़ती है, आपको 600 की पड़ती है, महंगी पड़ती है, मैं खुद कह रहा हूँ। तो इसलिए इसके लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसका इंडेक्स शेयर कर देता हूं, आप इसका इंडेक्स देख लें और उसी तरतीब से इंग्लिश टॉपिक आप सीख लें जिस तरह से मैंने इंडेक्स शेयर किया, और दीगर प्लस जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने आएंगे तो ये सिलेबस आपको करवाया जाएगा जिसके अंदर ये शामिल है। ये सिलेबस होता है, ये कोर्स, इंडेक्स, कंटेंट, जो मर्जी नाम दे दें, यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि मैंने खुद बनाया और मुसलसल इसमें तब्दीलियां करता रहता हूं। क्योंकि अगर मैं सारा कंपाइल करूं तो आप तक पता नहीं इतनी मैं कितनी बुक्स लिख चुका हूं, क्योंकि मैं मुसलसल उसमें चेंजिंग भी करता रहता हूं। तो ये वजह थी, ये सारी स्टोरी है इस बुक के पीछे जो आप नेट पर या पेजेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।